अस्थमा जो है, दमा रोग जिसको बोलते हैं, दमा के बारे में लोग कहते हैं कि ये दमा जो है दम के साथ ही निकलता है। मैं भी यही सुना था लोगों से, है ना? हाँ जी। परंतु ऐसा नहीं है, लोग ठीक भी हो जाते हैं और लोग इसके बिना भी, दमा की बीमारी के बिना भी जी सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं और बिना दवाइयों के। जैसे ऑफिस वगैरह में जैसे फाइल वगैरह पड़ी होती थी रैक्स वगैरह पे, तो उनको जैसे कभी खोलते थे तो एक साथ छींके आती थी। अच्छा। तो छींके आने के बाद में खांसी शुरू हो गई। खांसी इतनी हो जाती थी कि खांसी ख़त्म नहीं होती थी और मैं खांसते खांसते मेरी पीठ दर्द हो जाती थी, मैं मतलब बैठ जाता था, लेकिन खांसी ही ख़त्म नहीं होती थी मेरी। एक डॉक्टर थे, उनसे मैंने एक बार गया उनके पास में, प्राइवेट डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि आपको एलर्जी है, तो उन्होंने एंटी एलर्जी मेरे को टेबलेट दे दी। उसके बाद उन्होंने ये इन्हेलर दे दिया। तो फिर मेरे को उन्होंने एक दो बार इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन बाद में पता लगा कि तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन है। तो ऐसे ही चलता रहा मेरा 3-4 साल के करीब, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिली। मैं आपके पास आया, अब 1 महीने की पहली बार दवा खाई तो उसमें मेरे को बड़ी रिलीफ मिली। आज आपके 100 में से कितने % रिलीफ है? 90% मेरे ख्याल से मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ। तो वो दमा जो है वो आयुर्वेद में पॉसिबल है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। हाँ जी। बिना इनहेलर के, बिना दवाइयों के, बिना स्टीरॉयड के, और ये पॉसिबल है आयुर्वेद में। आज आपके सामने काफ़ी अच्छा जो टॉपिक है, जिसके बारे में लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप डॉक्टर साहब इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए। अस्थमा जो है, दमा रोग जिसको बोलते हैं, उसके ऊपर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इनके साथ। तो दमा के बारे में लोग कहते हैं कि ये दमा जो है दम के साथ ही निकलता है। हाँ सही जी, है ना? बिल्कुल ऐसे बोला जाता है। मैं भी यही सुना था लोगों से, है ना? हाँ जी। तो परंतु ऐसा नहीं है, लोग ठीक भी हो जाते हैं और लोग इसके बिना भी, दमा की बीमारी के बिना भी जी सकते हैं और अच्छे से जी सकते हैं और बिना दवाइयों के। हाँ जी। बिना इनहेलर के, बिना दवाइयों के, बिना स्टीरॉयड के, और ये पॉसिबल है आयुर्वेद में। ठीक है ना? बिल्कुल सर। तो दमा में होता क्या है, कई लोगों को क्या है, बचपन से दमा होता है, उनको एलर्जी हो जाती है। किसी को पोलन एलर्जी बोल देते हाँ हैं, जी। किसी को किसी स्मोकिंग कर करके हो जाता है, किसी को डस्ट से हो जाता है, एकदम से फ्लेयर्स आते हैं। तो दमा इसमें क्या होता है कि जो पाइप्स होती हैं हमारी, हाँ वो जी। एकदम से कंस्ट्रिक्ट कर जाती है। हाँ जी। अचानक से, तो वो अचानक से फिर सांस आना बंद हो जाता है और धीरे धीरे उसके अंदर क्या होता है कि कफ भी बनना शुरू होता है, म्यूकस जम जाता है, फिर बलगम भी कईयों को आती है। हाँ जी। तो इसमें विस्लिंग साउंड आती है जब आदमी सांस लेता है ना। हाँ जी। हाँ जी। तो ऐसे लगता है सीटियाँ बज सीटी रही हैं, बजती है। हाँ। सी की आवाज़ आती रहती है सांस लेते हुए। तो वो दमा जो है वो आयुर्वेद में पॉसिबल है। बहुत सारी जड़ी बूटियाँ हैं जिनसे हम इसको ठीक कर सकते हैं। तो आज इनसे पूछते हैं, और इसमें थोड़ा परहेज भी पहले मैं बता देता हूँ कि दूध से बनी चीज़ों को मना करता हूँ मैं इसमें। बिल्कुल। जैसे किसी को खांसी हो, बच्चे को कफ हो, बलगम हो, कफ की प्रॉब्लम हो, उसको हम बोलते हैं ना कि आपने दूध नहीं लेना, लस्सी नहीं लेना, छाछ नहीं लेना, हाँ जी। पनीर नहीं लेना, दही नहीं लेना। इवन मतलब जो स्वीट्स होती हैं जैसे बर्फ़ी वगैरह, वो भी बर्फी हो गया। तो वो सब चीज़ें जो हैं दूध से बनी चीज़ें, ये सांस के सभी रोगों में, क्योंकि कफ का स्थान जो है ना, आयुर्वेद में बताया गया है कि जो छाती से ऊपर का है, छाती से सिर का, वो कफ का स्थान है, बीच वाला पित्त का स्थान है और नीचे वाला वात का स्थान है। तो कफ के स्थान वाले जो रोग हैं, दमा जैसे हो गया, उसमें हम ये दूध से बनी चीज़ें, जिसमें ब्लॉकेज है चैनल्स की, जिसमें एनर्जी का फ्लो नहीं हो रहा, क्योंकि दूध जो है वो थोड़ा हैवी होता है। जो दूध है, पनीर है, दही है, लस्सी है, छाछ है, मिठाइयाँ हैं, दूध से बने बिस्किट हैं और चॉकलेट्स हैं, बच्चों को चॉकलेट्स देते लोग, हाँ चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक्स हैं, ठंडा पानी है, खट्टे चीज़ें हैं, चावल है। तो ये सब चीज़ें भी जो है, चावल भी जुमा देता है ना। हाँ जी। तो ये सब चीज़ें जो हैं अस्थमा में या कफज रोगों में हम मना करते हैं। और गर्म चीज़ें आमतौर पे बोलता हूँ, गर्म चीज़ें मतलब जैसे कि हल्दी हो गई, अदरक हो गया, है ना, इससे आपका जो, और इलायची होगी, दालचीनी होगी, इससे आपके स्रोत खुलेंगे। हाँ जी। है ना, हल्दी से बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसी तरह से अब आपसे सुनते हैं कि आपकी क्या स्टोरी थी और आपको क्या प्रॉब्लम थी। आप बताइए कि क्या हुआ, क्या था आपको, कब डायग्नोज हुआ था, क्या प्रॉब्लम थी?
मैं 2015 तक बिल्कुल फिट था, कोई मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं थी अच्छा जी। किसी भी तरह की। और मैं ये सोचता था कि शायद अगर मैं ऐसे ही रहूँगा तो मेरी आगे लाइफ बड़ी अच्छी रहेगी। अच्छा। लेकिन पहले मैं अपने पंजाब इरिगेशन में साइंटिस्ट था। अच्छा। तो वहाँ मेरा ऑफिस होता था वाटर सोर्सेज 17 सेक्टर में, यहाँ चंडीगढ़ में। तो हमारी एक बिल्डिंग यहाँ पे मोहाली में सेक्टर 68 में बनी, तो हमारा ऑफिस यहाँ पे शिफ्ट हो गया और वो बिल्डिंग थी सेंट्रलाइज एसी। अच्छा। अब उसके जो डक्ट्स वगैरह थे उनकी सफाई प्रॉपर नहीं होती थी। ओके। तो 2015 के बाद में 2016 में जब हम यहाँ पे आए तो हमारा अप्रैल में जैसे एसी वगैरह स्टार्ट हुए तो वो धीरे धीरे मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम शुरू हो गई उसकी। एक तो ठंडा इन्वायरमेंट हो गया, दूसरा ये था कि जैसे अब ऑफिस में बिल्कुल अपने कैबिन में नहीं बैठा जाता। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कभी ऊपर जाते हैं, जैसे स्टेज वगैरह थी वो विदाउट एसी थी। अच्छा। तो उसमें गर्म सर्द होने लग गया। उसकी वजह से मुझे लगता है कि उसी की वजह से स्टार्ट हुआ है ये। हो सकता है उससे भी हो जाता है। हाँ। क्योंकि डस्ट से प्रॉब्लम तो आती है। हाँ जी। अब जैसे ऑफिस वगैरह में जैसे फाइल वगैरह पड़ी होती थी रैक्स वगैरह पे, तो उनको जैसे कभी खोलते थे तो एक साथ छींके आती थी। अच्छा। तो छींके आने के बाद में खांसी शुरू हो गई। खांसी इतनी हो जाती थी कि खांसी ख़त्म नहीं होती थी और मैं खांसते खांसते मेरी पीठ दर्द हो जाती थी। मैं मतलब बैठ जाता था लेकिन खांसी ही ख़त्म नहीं होती थी मेरी। अच्छा। तो उस समय आपको कोई ऐसी, जैसे मैंने बताया अभी, सीटियों की आवाज़ आती है, ऐसा भी होता है? हाँ, होता था। तो उस समय दमे का अटैक हो जाता था? हाँ जी। ओके। तो उसके बाद मैंने जैसे ये डिस्पेंसरी वगैरह हैं उनके पास में ज़्यादा मेरे को खांसी होती है तो वो सिरप वगैरह दे देते थे, लेकिन उससे कोई रिलीफ नहीं मिली। एक डॉक्टर थे, उनसे मैंने एक बार गया उनके पास में, प्राइवेट डॉक्टर, तो उन्होंने कहा कि आपको एलर्जी है। अच्छा। तो उन्होंने एंटी एलर्जी मेरे को टेबलेट दे दी और उसके बाद उन्होंने ये इन्हेलर दे दिया कि आप 2 टाइम सवेरे उठते ही ले लिया करो और रात को सोते टाइम ले लिया करो। तो आपको वो इन्हेलर का नाम याद है कुछ? क्या था? हाँ, इन्हेलर था वो बुडिकोट या साल्ब्यूटामोल? हाँ, सेलबेयर एयर होगा, सेल एयर। हाँ, तो साल्ब्यूटामोल करके होता है उसमें। अच्छा। तो वो आपको दिया था? वो तो आपने काफ़ी साल यूज़ किया होगा? नहीं? हाँ, काफ़ी साल यूज़ किया। होता ये था कि भूल गए नाम उसका? काफ़ी देर से आपने नहीं लिया ना? हाँ जी। तो फिर मेरे को उन्होंने 1-2 बार इंजेक्शन दिया। इंजेक्शन बाद में पता लगा कि तो स्टेरॉइड के इंजेक्शन है। अच्छा, स्टीरॉइड के इंजेक्शन भी दिया आपको? हाँ। कोई डेरिफाइलिन के भी इंजेक्शन दिए थे आपको? थियोफाइलिन वगैरह के? ऐसा कुछ नहीं याद? ऐसे याद नहीं है कोई। तो आपको स्टीरॉइड, प्रेडनिसोलोन वगैरह के इंजेक्शन? हो सकता है। तो उसके बाद में एक साथ मेरे को मतलब हफ्ते के अंदर जैसे कफ वगैरह बड़ा निकलता था, उससे जैसे खांसी आती है कफ निकलता था और जमा हुआ कफ निकलता था वो। ओके। तो फिर मतलब ऐसे ही जब कभी मतलब जैसे निकल गया कफ, रिलीफ मिल गई, उसके बाद मैं सोचता था कि शायद ठीक हो गया, दवा बंद हो गई और फिर अपना 3-4 महीने बाद फिर हो गया। तो ऐसे ही चलता रहा मेरा 3-4 साल के करीब। अच्छा। तो फिर मैं अपना 2021 में आपके पास आया, मेरे को पता लगा। साल पहले? हाँ, 2000 साल तो नहीं, मतलब 9वां महीना, 8 महीने हो गए। हाँ। तो मैंने कहा कि ऐसे ये अस्थमेटिक प्रॉब्लम है, तो आपने कहा कि हाँ ठीक हो जाओगे आप, 1 महीने की दवा खाओ। अच्छा। तो मैंने सोचा कि 1 महीने में ठीक हो जाऊंगा। अब 1 महीने की पहली बार दवा खाई तो उसमें मेरे को बड़ी रिलीफ मिली। अच्छा। तो मैंने कहा, फिर मैं आया तो मैंने कहा चलो 1 महीने में और इतना हो गया तो अगले महीने में मैं ठीक हो जाऊंगा। तो उसके महीने के मिडल में ये बढ़ने लग गया। दिवाली का टाइम था, तो दिवाली में वैसे भी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा। हाँ, यही था। तो अस्थमा के अटैक ज़्यादा आते हैं। अच्छा, दूसरा एक था कि जैसे ये पराली वगैरह जलती है। मैं अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा 85 में रहता हूँ बेबी स्टेट में। तो ये खेतों के आसपास हैं ज़्यादातर। तो मैंने सोचा कि शायद इसकी वजह से हो रहा है। तो फिर आपने के पास दोबारा आया मैं मिडिल में ही मंथ के में, तो आपने कहा कि चलो कोई नहीं, आपकी दवा बदल देते हैं। तो आपने दवा बदल दी, उससे मेरे को रिलीफ मिल गया। मतलब 15 दिन के बाद में मैं ये नॉर्मल हो गया। हाँ, फिर उस टाइम पे आपने एक चार्ट बना के दिया था,
उसमें कहा था कि आपका महीने 1.5 महीने बाद तो मतलब थोड़ा सा ये बढ़ेगा, उसके बाद फिर ये दवा कंटिन्यू लेते रहोगे, फिर ऐसा लगेगा। कई पेशेंट्स का हौसला बढ़ाने के लिए हमें बोलना भी पड़ता है कि आपका थोड़ा बढ़ेगा, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। अच्छा। एक्चुअल में बढ़ता नहीं है ये। आपका ये बढ़ गया था तो मैंने आपको चार्ट दे दिया कि चलो आपका ऐसा बढ़ना था, परंतु क्या होता है कि आपका बाई चांस बिकॉज ऑफ पराली वगैरह चलती है या आपको उधर पोल्यूशन बढ़ गया, ऊपर से दिवाली आ गई, ऊपर से सर्दी आ गई, उस वजह से थोड़ा बढ़ गया होगा। तो मैंने आपको एक तरह से हौसला दिया कि आपका ये ठीक हो जाएगा, अभी बढ़ गया कोई बात नहीं, एंड इन दी एंड ये ठीक ही होगा। अच्छा, फिर क्या हुआ? फिर जनवरी के महीने में आके और ज़्यादा बढ़ गया। अच्छा। पहले ठीक हो गया था, मतलब हम सैर के लिए निकलते थे, मैं और मेरी वाइफ, तो दोपहर के टाइम में तो बड़ा ठीक ठाक रहता था। लेकिन फिर सैर बंद ही हो गई एक तरह से। अच्छा। मैं और तो हम घर से बाहर निकलते, रोड पे आधा किलोमीटर चले नहीं, सांस फूलने लग जाता था, फिर आ गए वापस। अच्छा। तो फिर धीरे धीरे अब जैसे फरवरी के बाद में काफ़ी रिलीफ मिलना शुरू हो गया। ओके। तो फरवरी की मार्च में काफ़ी मिला, फिर अप्रैल में तो आपने कहा कि आप 1 महीना अभी लो, उसके बाद बिल्कुल बंद कर देना, ठीक हो जाओगे। तो मतलब अभी मई भी ख़त्म हो गया। हाँ जी, आज मई 31 31 डे है। ऑफ मई है। हाँ जी। तो आज आपके 100 में से कितने % लीफ है? तो 100 में तो मैं अब तो बिल्कुल मैं अपने आप को कुछ फील कर ही नहीं रहा। ये थोड़ा बहुत जैसे होता है वो एक रूटीन में भी होता है कि थोड़ा सा जैसे गला खराब में खराश हो गई या कुछ हो गई, इस टाइप का फील करता हूँ। अभी 100 में से 90%? हाँ जी, 90% तो मेरे ख्याल से मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ। हाँ, तो आपको कोई फ्लेयर नहीं आया, कोई अटैक नहीं आया पिछले 2 महीने से? नहीं, ऐसा कुछ नहीं आया। आमतौर पे पहले आपको आ जाते थे? आते जाते थे, हाँ। तो ये अस्थमा में जो है कि ये जो आपको दवाई कौन सी दी थी मैंने, उसमें कुछ है आपके? मेरे पास रिटर्न पड़े हैं। वैसे याद नहीं है आपको? नहीं याद, तो काफ़ी सारी दवाइयाँ थी। काफ़ी सारी, मतलब कुछ चेंज भी होती रही है कुछ। जैसे हाँ जी, चिंतामणि तो है ही है। एलर्जी केयर, एक रेसिपी सपोर्ट। हाँ जी, रेसिपी सपोर्ट। कास हर चाय दी चूर्ण, थी रेसिपी सपोर्ट? रेसिपी चाय भी है। चाय पीते? हाँ, चाय दो टाइप की थी आपकी, एक डिप और एक पाउडर भी था। रेसिपी सपोर्ट चाय है उसका नाम? हाँ जी। डिप वाली है ना? हाँ जी, एक चाय रेसिपी सपोर्ट पाउडर भी है। एक पाउडर भी है। हाँ जी। एक श्वास अम्बू चाय दी होगी? हाँ, श्वास अम्बू चाय तो वो तो 4-5 महीने से, मतलब स्टार्टिंग से ही पी रहा हूँ, 6-7 महीने से, 7 महीने से। वो तो उसको चाय पीने से आपको कुछ लगता है, गरमाइश वगैरह आती है? हाँ, उससे मतलब जैसे कभी जैसे खराश वगैरह होती है चाय पीने के बाद, जैसे सवेरे ब्रेकफास्ट करा, हाँ। तो ब्रेकफास्ट जैसे कोई भी खाते हैं तो खाने के बाद में जैसे कुछ थोड़ा बहुत होता है, तो जैसे अम्बू, वो सवेरे तो मैं लेता था रेसिपी सपोर्ट और शाम को लेता हूँ अम्बू। श्वास अम्बू चाय। हाँ जी। तो चलो, दैट्स वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। आपका अस्थमा जो है वो ठीक है अब। और अस्थमा के ऊपर मैंने बहुत कम वीडियोस बनाए हैं। ठीक है। तो ज़्यादातर वीडियोस मैंने बनाए हैं कोलाइटिस के ऊपर, और मेरे बहुत सारे पेशेंट हैं वो कहते हैं सर आप और भी बीमारियों के ऊपर कुछ बनाइए। तो मैं इतना बिजी रहता हूँ कि अब मैं वीडियो नहीं बना पा रहा। तो आप आज आए तो मैंने कहा चलो आज थोड़ा सा मैं फ्री था तो मैं वीडियो बना देता हूँ। अस्थमा के ऊपर मेनली जो है पेशेंट्स को डाइट के बारे में अगर बता देना तो उसके आधे अटैक्स जो है ख़त्म हो जाएगी। लेकिन डाइट का ही है सर, डाइट का मैं जैसे आपने कहा कि मिल्क प्रोडक्ट तो बिल्कुल डे 1 से ही मैंने टोटली बंद कर दिया। हाँ। अच्छा, फ्रूट वगैरह जैसे आपने कहा था कि खट्टे फल नहीं खाने, तो कोई भी ये ऑरेंज हो गया, ये अपना नींबू हो गया, या आपका ये मौसमी वगैरह, माल्टा वगैरह, ये कोई चीज़ मतलब मैंने नहीं ली उस दिन के बाद। कि एक बनाना के लिए आपने मना करा था, बनाना मैंने आज तक छुआ भी नहीं है। बनाना भी कफज है ना? हाँ जी। तो ये खट्टी चीज़ें जो है जैसे दूध से बनी चीज़ें सारी, खट्टे फल, नींबू, संतरा, मौसमी, और क्या था? तरबूज और खरबूजा भी नहीं आपने दिया? हाँ, नहीं, मैं जैसे लेता था तो जैसे आजकल अब सस्ता हो गया, ज़्यादा ले आते तो प्लेट भर के दे दिया ना, तो वो प्लेट भर के खाता हूँ, थोड़ा सा मेरे को लगता है कुछ कि उससे हैवीनेस। हाँ, हैवीनेस ही है। वो ज़्यादा पानी जो है, पानी वाली जो चीज़ें हैं उससे भी तो काफ़ी बनेगा ना। हाँ, ज़्यादा मात्रा में, और ठंडा भी होता है वो। ठंडा भी होता है। हाँ, इसलिए आप उसको थोड़ी मात्रा में तो सब कुछ ठीक है। तो बाकी अगर आप होम रेमेडी कोई मुझसे पूछें तो आप इलायची, दालचीनी, अदरक, है ना, ये सब हाँ, इनका मतलब जैसे काढ़ा बना के हम पी सकते हैं।
तो हल्दी भी 1 चम्मच सुबह शाम खा सकते हैं। हाँ जी। अगर कोई खाना चाहे तो दूर है बैठा, अब हमारी दवाइयाँ नहीं ले पा रहा, वैसे तो हम पूरे वर्ल्ड में पहुँचा देते हैं विद इन 4-5 डेज। हाँ जी। सभी के घरों में पहुँचा देते हैं, कहीं पे भी बैठा हो। तो आप हमारे डॉक्टर्स भी हैं, वो उनसे आप ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हो। चाहे आप अमेरिका में बैठे हो, चाहे इंग्लैंड में हो, चाहे यूरोप में हो, कहीं भी दुनिया के कोने में, गांव में भी बैठे हो, तो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट्स हम दे रहे हैं। तो हमारे डॉक्टर्स की टीम है, हाँ जी। तो ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको सारे नंबर्स मिल जाएंगे। तो फिर हम ऑनलाइन बात करते हैं और सारे हमारे डॉक्टर्स उनको डाइट भी बताते हैं पेशेंट्स को, ठीक है। उनको फिर कंसल्ट भी करते हैं और सारी दवाइयाँ भी उनके घर पहुँचा देते हैं। ठीक है। तो जब तक दवाइयाँ नहीं मिलती आपको, तब तक आपको होम रेमेडीज बताइए। हाँ, होम रेमेडी है। कि हल्दी 1 चम्मच सुबह शाम खाओ, अस्थमा से आपका अटैक रुक जाएगा। हल्दी इसको बहुत जैसे, strong है, घी- एंटी हिस्टामिनिक है। घी वगैरह भून के ले सकते हैं या डायरेक्ट इसको हल्दी को? डायरेक्ट भी ले सकते हैं आप, पानी में, दूध में मत लीजिए। अच्छा अच्छा, दूध में नहीं लेना दूध में चाहिए। नहीं लीजिए, ठीक है। है ना। अदरक का रस भी ले सकते हैं, खाने के साथ थोड़ा थोड़ा अदरक जरूर खाएं, अच्छा अच्छा, उससे आप जैसे सलाद वगैरह में हम सलाद उसमें वगैरह में थोड़ा अदरक ले सकते डालिए, हैं। है ना। और ये सलाद वगैरह में मूली वगैरह इसके ये तो मूली जो है वो ठीक है, ली जा सकती है, परंतु सलाद जो है ना ओवरऑल ठंडा होता है, तो इसलिए सलाद कम ही लें। ठीक है। काली मिर्च का प्रयोग करें, इसलिए वो काली मिर्च डालते हैं ना सलाद हाँ जी, में, हाँ जी, उसकी ठंडक खत्म हो जाए, ठीक है। ठंडा ना लगे, हम्म, ठंड वाली बीमारियां पैदा ना करे। ठीक है सर। तो इस तरह से इसको जीता जा सकता है। नहीं, मैं तो जीत ही चुका हूँ वैसे। चलो बहुत अच्छा है, हमारे हाँ जी। पेशेंट्स भी इससे खुश होंगे कि नहीं। अस्थमा को भी आयुर्वेद से जीता जा सकता है। और बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। क्या थैंक नाम यू है सर। आपका? राजकुमार सिंह है मेरा नाम है। यूपी से आप? हाँ जी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक। Where there is health, there is no place for disease. In Planet Ayurveda, we believe in the power of natural herbs. Our goal is to prepare powerful extracts and original Ayurvedic combinations to help our customers with their health problems. The quality and purity of the herbs used in our products is crucial. Planet Ayurveda searches for farms located in the mountains of the Himalayas, as herbs that are grown in the Himalayan mountains are richer in their chemical constituents as compared to those grown in the plains areas. These small family farms are mainly situated in the villages located in the foothills of Himachal Pradesh, India. Planet Ayurveda chooses suitable farms based on the quality of their herbs and plants. We always seek for 100% pure herbs that are grown naturally in a healthy environment. In the fields of the selected Planet Ayurveda farms, no chemical fertilizers or urea is used. They only use an organic compost that has been prepared from leaves or animal manure. They also do not use any kind of fertilizers. The herbs are grown naturally without the use of any insecticide or pesticide. Most of the labor is done manually, planting, clearing fields of weeds and harvesting, which has the added benefits in giving special care to the herbs and also work for the local people. The founder of Planet Ayurveda, Dr. Vikram Chauhan, is an experienced Ayurvedic doctor and specialist in phytotherapy who has immense knowledge about the natural growth of herbs. He also personally visits the various farms on a regular basis. Planet Ayurveda